कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। अब जो हम पूर्व अध्याय में विष्णुदत्त नामक जो ब्राह्मण था, उसने अपने कार्तिक व्रत का आधा फल दे करके कलहा नामक स्त्री को मोक्ष दिया। उसके आधा पुण्य से उसकी मोक्ष हो गया। अब धर्मदत्त और भगवान विष्णु के गण के जो संवाद है, उस संवाद को आज विचार करेंगे। तो नारद जी कह रहे हैं, इत्थम तद्वचनम श्रुत्वा धर्मदत्त सविस्मय प्रणम्य दंडवत भूमो वाक्यमे तद्वाच। कह रहे हैं इस तरह उन दोनों के वचनों को सुनकर आश्चर्यित धर्मदत्त ने दंड के समान भूमि पर प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा, क्या कहा? आराधयन्ति सर्वेपि विष्णु भक्तातिनांसिनम यज्ञै दानैव तीर्थ स्तवभिश्च यथा विधि विष्णु प्रीतिकरं तेषां विष्णु सान्निध्यकारकं यत्कृत्वा तानि चिरणानि सर्वण्यापि भवन्ति। तब कह रहे भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए जो आर्त है, जो कष्ट, जो क्या है, दुखी है, जो दुखी है वो क्या करता है? अपने कष्ट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। सब कोई अपने कष्ट को दूर करने के लिए सब कोई भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और यज्ञ, दान, व्रत, तपस्या और तीर्थ भ्रमण आदि सब इसलिए ही करते हैं कि हमारा दुख दूर होगा। तब उन सब में वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कौन सा व्रत है जो कि जिसके करने से सभी व्रत का फल मिल जाए? यज्ञ, दान, तीर्थ भ्रमण और व्रत आदि सब कुछ से एक ही फल मिल जाए, एक व्रत से ही सब फल मिल जाए। तब विष्णुदूत कहते हैं, जो विष्णुदूत आए थे कलहा को लेने के लिए, वो कह रहे हैं, साधु पृष्ठम विप्रसिणो स्वेकाग्रमनसा स्वेकाग्रमानसा सेतिहासाम कथाम विप्र कथ्यमानम पुराहवम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, हे विप्र, एकाग्र मनसा शृणु, एकाग्र मन से सुनिए। वो इतिहास कथा हम आपको, जो प्राचीन काल में हुआ था, वो आपको हम सुना रहे हैं। बोले, कांतिपुरीयां पुरा चोल चक्रवर्ती नृपोभवत् यस्य नाम्ना च ये देशा सोलाक्षा अभवन किल। बोले, कांतिपुर, प्राचीन काल में कांतिपुर के चक्रवर्ती राजा चोल राजा हुए। और चोल राजा के नाम से ही क्या नाम पड़ा था? चोल देश। उस देश का नाम ही चोल देश नाम पड़ा था। हाँ, चोल राज्य। यस्मिन् शासति भूचक्रम दरिद्रो नैव दुःखित पाप बुद्धि सरुग्वापि नैव कश्चिद भुन्नर। कह रहे, उनके शासन काल में पृथ्वी पर कोई भी दुखित दरिद्र नहीं था और कोई मनुष्य पापी अथवा कोई रोगी भी नहीं था। इतना अच्छा राजा था वो, इतना बढ़िया शासन करता था कि कोई दरिद्र दुखी नहीं था, कोई रोगी नहीं था और कोई पाप भी नहीं करता था, क्योंकि वो पापी बने तो उसके राज्य में इतना अच्छा था व्यवस्था। कृतस्याप्यत्यन्तं यज्ञस्य
ताम्रपर्णी तटावुहौ सुवर्ययूपै शोभाढ्या वास्ताम चैत्र रथोपमौ। कह रहे उस राजा को बहुत अधिक यज्ञ किया था उसने, तो उस यज्ञ के कारण ताम्रपर्णी नदी के किनार में सुवर्ण यूपे, सुवर्ण स्तंभों से क्या था, वो सुशोभित हो रहा था उसका देश। ताम्रपर्णी नदी था और उसने इतना यज्ञ किया था कि नदी भी सोने के खंभ से सुशोभित था। सोचिए, नदी के किनारे में पेड़ पौधा होता है, जंगल होता है नहीं, तो इस नदी को ही सोने के खंभे से सजा रखा था, इतना ही पुण्य फल था उसका। और तत्र श्री सकदाचिद्राजा ह्यनंत शयनम द्विज यत्रासौ जगतांगनाथो योग निद्रामुपासिता। उसने, राजा ने एक बार अनंत शयन के पास गया, अनंत शयन भगवान विष्णु के पास गया। उस समय वहाँ जगत के स्वामी भगवान योग निद्रा में सो रहे थे, योग निद्रा उपास, योग निद्रा में सो रहे थे। तत्र श्री रमणम देवम संपूज्य विधिवन नृप मणिमुक्ता फलिर्दिव्यै स्वर्ण पुष्पैश्च शोभने। वहाँ पर राजा ने लक्ष्मीपति की, जो भगवान विष्णु के विधि पूर्वक पूजा किया और मणि, मोती और सुवर्ण पुष्पों से, क्योंकि जिसके राज्य में नदी के किनारे में सोने की खंभा सुशोभित हो तो सोने के पुष्प से भगवान को पूजा करता था। कहने का तात्पर्य यह है, भगवत विग्रह में वो सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक्य आदि से ही श्रृंगार करता था, इतना धनाढ़ था, धन था। तब और क्या किया, प्रणम्य दंडवद्याव उपदिष्ट सतत्र वै तावत् ब्राह्मणमायंत मपयत देव सन्निधौ। और क्या किया, पूजन करके वहां दंडवत प्रणाम किया और बैठा, क्योंकि भगवान योग निद्रा में थे, इसलिए वहां पर दंडवत प्रणाम करके पूजन करके वहां थोड़ी देर बैठा। जब तक देवता नहीं उठे तब तक वहां पर बैठा रहा और उनको देखता रहा। देवार्चनार्थमायंतम तुलस्यूदकपाणिकम स्वपुरीवासिनम तत्र विष्णुदासाहयम द्विजम। तो भगवान की पूजा के लिए वहां पर एक ब्राह्मण आया। क्या नाम था उस ब्राह्मण का, विष्णुदास। विष्णुदास करके एक ब्राह्मण वहां पर आया। आकर के क्या किया, तुलसी जल लिए हुए नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण वहां तुलसी अर्चना करने के लिए आया भगवान। तुलसी से उसने क्या किया था, सोने के पुष्प, मणि और माणिक्य आदि से अर्चना किया था भगवान का, और वहां बैठा था। और यह आया वहां पर तुलसी चढ़ा दिया, उसका ढक गया सब कुछ सोने चांदी का। तब कह रहे हैं, तत्राभृत्य सविप्रस्य देवदेवम पूजयत विष्णु सुक्तेन संस्नाप्य तुलसी मंजरी दले। उसने क्या किया, वहां आकर के विष्णु सूक्त मतलब वेद मंत्र पढ़ करके भगवान को स्नान करवाया। स्नान करा के तुलसी मंजरी चढ़ाया। तुलसी पूजया तस्य रत्न पूजाम तथा कृताम आच्छादितम समालोक्य राजा क्रोध प्रविद्वच। अब राजा इतना बढ़िया श्रृंगार किया था सोने चांदी से, क्या किया उसने, सब तुलसी डाल के ढक दिया। और राजा क्या किया, गुस्सा हो गया। होता ही है, कोई बढ़िया श्रृंगार सजाया हो और कोई फूल तुलसी फेंक दे उसके ऊपर तो उसको थोड़ा होता ही है। तो राजा ने क्या कहा, बोले माणिक्य स्वर्ण पूजितात्र शोभाढ्याया मया कृता।
मैंने माणिक्य और स्वर्ण से सुशोभित किया था। विष्णुदास कथम सेय माँ छन्ना तुलसी दलई, तुमने कैसे ढक दिया तुलसी दल के द्वारा? मैं कितना बड़ा सुशोभित किया था, सुंदर चमक रहे थे भगवान, तुमने तुलसी डाल के सब ढक दिया। गुस्से से कहा विष्णु भक्ति न जानासि बराकुशी मतो मम यस्ति मामति सौभाढ्यम पूजा माच्छादयस्तः। बोले भक्ति करना जानता ही नहीं है और आ गया मेरे बराबर करने के लिए। मैं जिस मंदिर में पूजा करता हूँ तू वहां कैसे आ गया? कुछ पता ही नहीं है क्या किया। मैं कितना बढ़िया सुंदर सुशोभित किया था, सब ढक के गंदा कर दिया। इस प्रकार राजा ने उस विष्णुदास ब्राह्मण से कहा। इति तद्वचनम श्रुत्वा सक्रोधो सदिजोत्तम राज्ञ गौरवमुल्लंघ्य जगाद वचनम तदा। भाई कोई भक्त अगर भक्ति से पूजा करे, कोई राजा भी हो क्यों ना हो, अगर उसको कुछ कहे और भगवान की जो प्रीति वस्तु हो, कोई गरीब होता ऐसे ही पानी डाल देता, उसका अलंकार ले लेता, छीन लेता, गिरा देता, तब कहता तो बात ठीक है। लेकिन भक्त अपने भक्ति से जो भगवान की प्रिय वस्तु है तुलसी, उससे पूजन किया है और कोई ऐसा कहे तो उनको थोड़ा बुरा लगता ही है। तब उसने भी अपने मर्यादा को तोड़ करके थोड़ा उत्तर दिया। क्या कहा? बोले राजन मुक्ति न जानासि गर्वितो से नृपश्रिया किंचित विष्णु व्रतम पूर्वम त्वया चरणम वदस्वत। बोले हे राजा, आप श्रेय से मतलब ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण आपको गर्व हो गया है, आपको विष्णु पूजा पता नहीं है। न जानासी, तुम नहीं जानते हो। किंचित विष्णु व्रतम पूर्वम, तुमने कभी विष्णु पूजा किए हैं पूर्व में? आज आगे कह रहे हो कि मैंने सब ढक दिया। तब कह रहे हैं विष्णु पार्षद कह रहे, तद ब्राह्मण वच श्रुत्वा प्रहस्य स नृपोत्तम विष्णुदासम तदा गर्भा दुवाच वचनम द्विज। वो गर्भ से राजा क्या कह रहा है? गर्भ से अहम में आकर के कह रहा है, मेरे बात को सुनो। क्या कह रहा है? इत्थम ब्रविष्यद् विप्र विष्णु भक्त्याति गर्भिता भक्तिस्ते कियति विष्णु दरिद्रस्या धनस्य च। तुम दरिद्र हो, अधनी हो, धन नहीं है, तुम क्या जानो? हे विप्र, विष्णु भक्त्याति गर्भिता, विष्णु भक्ति से गर्भित तुम क्या जानो? हम राजा है, हमें पता है विष्णु की भक्ति कैसे करना है, भगवान को कैसे श्रृंगार करना है, हमें पता है। तुम एक अधनी गरीब, तुमको क्या विष्णु भक्ति के विषय में पता है? यज्ञदानादिकम नैव विष्णु तुष्टिकरम कृतम नापि देवालयम पूर्व त्वया विप्र क्वचित् कृतम। यज्ञ दान आदि से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तुष्ट होते हैं। तुमने क्या जानते हो? तुमने कभी ये सब किया है? ईदृशस्यापि ते गर्भम एष तिष्ठति भक्तिता तच्छृण्वन्तु वचो मेद्य सर्वेपे तद्विजोत्तमा। हे ब्राह्मण, मैं जो कह रहा हूं सुनो, भक्ति कैसे की जाती है। गर्भ से कह रहा है, तच्छृणु, मैं बचो, मेरे वाक्य को सुनो। ले साक्षात्कार महम विष्णु एषो वादो गमिष्यति। मैं साक्षात्कार किया हूं भगवान विष्णु का, ये प्रवाद सब लोग जानते हैं। यथा तु सर्वेपि ततो भक्तिम ज्ञास्याथ चावयो। तुम आज सुन लो, मेरा भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तब गण कह रहे हैं, इत्युक्त्वा स निपो गच्छन् निजं राजगृहं द्विज आर्यवे वैष्णवं सत्रम कृत्वाचार्य तुमुद्गलम। ऐसा कह करके नृप ने, राजा ने निजम राजगृहम गया और द्विज आर्यवे वैष्णवे सत्रम कृत्वा आचार्य तुमुद्गलम। क्या किए? मुद्गल जो ऋषि थे, मुद्गल ऋषि, उनके वहाँ क्या हो रहा था? उन्होंने मुद्गल ऋषि को आचार्य बनकर
क्या किया, विष्णु सत्र को आरंभ किया था। किसने, चोल राजा ने आरंभ किया था। तो वहां दोनों गए। बोले ऋषि संघ समाजुष्टम बहुब बहुदक्षिणम यद्वद्व्रत ब्रह्म कृतम पूर्वम गया क्षेत्र समृद्धिमत। ऋषि समूह से युक्त बहु दक्षिणा वाला ब्रह्मा जी द्वारा किया गया क्षेत्र के समान सत्र था। वहाँ क्या था, जो यज्ञ हो रहा था, राजा था तो बहुत दक्षिणा देने वाला यज्ञ करवा रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा था। तो विष्णुदास भी तत्रैव तस्थो देवालय व्रति, विष्णुदास भी वहीं पहुंचा और वहीं रहा। बोले पंचेतान नियमान कृत्या विष्णु तुष्टिकरान सदा। बोले और 5 विष्णु व्रत करने वाले वो भी वहां पहुंचे। विष्णुदास भी वहां 5 नियम लेकर के बैठा। क्या किया, क्या क्या नियम लेके बैठा 5? बोले माघो जयो व्रतम सम्य तुलसी वन पालनम एकादशी व्रतम जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। 5 नियम लिया था। माघ ऊर्ज मतलब माघ व्रत, कार्तिक व्रत और तुलसी वन पालनम और एकादशी और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप। 5 नियम लेके वहां बैठा था। तब बोले उपचारे षोडशभिर गीत नृत्यादि मंगलै नित्यम विष्णुस्तथा पूजाम व्रतान्येतानि सोकरत। बोले उपचार 16 उपचार के द्वारा पूजन और नित्य मंगल गीतादि को करते हुए नित्य विष्णु तथा पूजाम, वहां पर नित्य विष्णु का पूजा, इस प्रकार के व्रत जो सो अकरोत। और क्या विष्णुदास ने ऐसा नियम लेकर विष्णु पूजा कर रहा था। नित्यम संस्मरणम विष्णु गच्छन् भुंजन स्वपन्नपे सर्वभूतस्थम विष्णु मपश्यत समदर्शनम। कह नित्य भगवान के स्मरण करता था और मंदिर जाता था और सर्वभूत में भगवान को स्थित देखता था, सब सकल जीव में भगवान है ऐसा देखता था विष्णु, और सबको समान दृष्टि से देखता था। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जीव है, कोई पशु है, कोई मनुष्य है, उसके प्रति किसी के प्रति उसका भेदभाव नहीं था, सब में भगवान को देखता था, इसलिए समदर्शी था। माघ कार्तिकयो नित्यम विशेष नियमानपे अगरोद विष्णु तुष्ट्यर्थम सोद्यापन विधि तथा। बोले उद्यापन विधि के साथ माघ कार्तिक विशेष नियमों के साथ व्रत का पालन करता था। एवं समाराधयतो श्रिय पति तयोस्तु चेर्चोलेश्वर विष्णुदासयो अगाधनेहा बहुतद्व्रतस्थयो तन्निष्ठ सर्व सवन्द्रिय कर्मणोस्तयो। फिर एवं समाराध्य तो इस प्रकार के समाराधना करते हुए जो विष्णुदास ब्राह्मण था और चोल राजा दोनों ही समान भाव से व्रत करते थे, लेकिन उसका श्रृंगार भाव था और इसका भगवान की प्रीति भाव था। इस प्रकार के दोनों मिलकर के क्या करते थे, समान भाव से व्रत करते थे। तब विष्णु गुणदूत कह रहे हैं कदाचित विष्णुदासोथो कृत्वा नित्य विधि द्विज पाप कर्मा अकरद्या बदहरत अकलोपक्षिता। कह रहे हैं एक बार विष्णुदास नित्य कर्म करके जल से क्या किया, निवृत्त होकर के रोसे बनाया। तब तक कोई पाप कर्मा, कोई नहीं पाक कर्मा, उनके पास पाक का जो बनाया था कुछ भी, उसका क्या कर लिया, कोई अपहरण कर लिया, मतलब चोरी करके ले गया और उसको लक्षित तो पता ही नहीं चला कौन ले गया चोरी करके, उसको पता ही नहीं चला। तम दृष्ट्वा पेशोपाकम पुनर्नैवा करोत्तदा
सायं कालार्चनस्यासौ व्रतभंग भयाद्विज। कह रहे दो देख ही नहीं पाया, जो अपहरण किसने कर लिया उसको तो उसने देख नहीं पाया, तो क्या किया, तो सोचा कोई खा गया हो, कोई ले गया हो, कोई बात नहीं। पुनः उसने पाक बनाया, क्योंकि उसको क्या था, फिर शाम को नियम का पालन करना था, इसलिए वो भय भी था कि सायंकालीन अर्चना भंग हो जाएगी। अगर मैं खाने में लेट हो जाऊंगा तो सायंकाल को जो पूजा करूंगा उसमें मेरा व्रत भंग हो जाएगा, शाम को अर्चना में फिर लेट हो जाऊंगा मैं। इसलिए क्या किया, जल्दी जल्दी में पुनः बनाया। द्वितीयन्नि तत पाकं कृत्वा यावस्य विष्णवे उपहारार्पणं कर्तु गतकोऽप्यहरत् पुनः। दूसरे दिन फिर वही पूजा करने गया, पाक बनाया, रसोई बनाया, बना करके जब क्या किया, भगवान को भोग लगाने गया, पुनः कोई अपहरण कर लिया। 2 दिन। अब इस प्रकार 7 दिन तक पाक हरण करता गया और वो 7 दिन तक भूखा ही रह गया, क्योंकि दूसरी बार बनाने जाऊं तो शाम का पूजा छूट जाएगी, इसलिए जो कुछ बना था अपहरण करके ले जा रहा था, तो पानी पी के 7 दिन बिताया। उसके बाद अहो नित्यं समवेत्य कपाकं हरते मम क्षेत्र संन्यासिनं स्थान मत्याजं सर्वथा मया। उसने क्षेत्र संन्यास ले रखा था, इसलिए वहां से बाहर भी नहीं जा पाता था। तो वो क्या करे, मेरा तो रोज कोई नित्यम हरति पाकम, रोज ही कोई पाक हर लेता है, जो कुछ बनाता है भगवान कोई चोरी करके ले जाता है। अब वो चिंता में पड़ गया, अब मैं क्या करूं। पुनः पाकम विधायात्र भुज्यते यदि चेन्मया सायंकालार्चनम चेत परित्याज्यम कथम मया। अगर मैं दोबारा बनाने जाऊं तो मेरा शाम का अर्चन छूट जाए, इसलिए मैं दोबारा बना नहीं सकता हूं। अब मैं क्या करूं। किंचित पाकम विधाये तद भोक्तव्यम तु मया नहि अनिवेद्य हरौ सर्वम वैष्णवे नैव भुज्यते। कह रहे यदि कुछ भी मैं बनाने जाऊं विधाय तद भोक्तव्यम तु मया नहीं, उसको मैं भोजन नहीं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि अनिवेद्य हरौ, हरि का अनिवेद्य जो भोग नहीं लगा हो उसको मैं नहीं पा सकता हूं। उपोषितो हम च कथम तिष्ठाम्यत्र व्रतस्थिता अद्य संरक्षणं सम्यक पाकस्यात्र करोम्यहम्। कह रहे कब तक ऐसे उपास रहूंगा, भूखा प्यासा रहूंगा, और कब तक मैं ऐसे व्रत लेकर के यहाँ पर निवास करूंगा। अद्य संरक्षणम सम्यक, मैं उसका आज बढ़िया से संरक्षण करूंगा, और पाकस्यात्र, पाक को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, पाक बना के वहीं बैठूंगा। इति पाकम विधायासौ तत्रैवालक्षित स्थित तावद् ददर्श चंडालम पाकन्न हरणे स्थितम। जब ऐसा लक्षित करके पास में बैठा रहा, तब देखा एक चांडाल पाका अन्न को हरण करके ले जा रहा है। सुक्षाम दिन बदन मस्ति चर्मा बशेषितम तमालोक्यो दिजाग्यो भू कृपया खिन्न मानस। कैसा था, भूखा प्यासा था, दीन था वो, चर्म अस्थि, हड्डी और चमड़ा ही उसके शरीर में था। उसको देख करके कृपया खिन्न मानस, उसके ऊपर कृपा करके क्या कहा, बोले बिलोक्यान्न हरम विप्र तिष्ठे तिष्ठेत्य भासत कथम मत्ति भवान वृक्षम घृतमे तद्गृहाण भो। जब देख लिया, बोले रुको रुको रुको, खाली चावल कैसे खाओगे भाई, साथ में थोड़ा घी ले जाओ, सूखा अन्न खाने में दिक्कत होगा। तब क्या हुआ, इत्थम ब्रुवंतम विप्राज्ञ मायांतस्य विलोक्य स वेगादधावत धित्या मूर्छितश्च पपातः। तो बेग से लेकर दौड़ रहा था, जब उन्होंने ऐसा कहा, जब पीछे मुड़ के देखा तो देखते ही वो गिर गया और मूर्छा हो गया। भीतम तम मूर्छितम दृष्ट्वा चंडालम सद्विजोत्तम वेगादभेत्य कृपया स्ववस्त्रांतैरभिजयत। क्या किया, भीतम तम मूर्छितम दृष्ट्वा,
उस मूर्छित को देख करके चांडालम भीतम, जो ब्राह्मण जो भय से चांडाल जो मूर्छित हो गया, उनको देख करके बेगात अभेत्य कृपया, दौड़ के आए वहां पर, कृपा से क्या किए, स्ववस्त्र, अपने वस्त्र से क्या किया, उन्होंने पंखा करने लगे। अथोत्थितम तमेवासो विष्णुदासो विलोकयत् साक्षान्नारायणं देवं शंखचक्र गदाधरम। अथ उत्थितम तम एवासौ विष्णुदासो विलोकयत्, उसने भगवान भी देखा, क्या विष्णुदास ने देखा कि ये क्या है, बोले उनको देखा, क्या देखा, बोले साक्षात नारायणम देवम, ये साक्षात नारायण देवता है। शंख चक्र गदाधरम, शंख चक्र गदाधर लेके अपने स्वरूप में आ गए। पीतांबरम चतुर्बाहुम श्रीवत्सांकम किरीटनम अतसी पुष्प संकाशम कौस्तुभोर स्थलम विभुम। और क्या किए, बोले पीतांबर, चार भुज वाले, श्रीवत्सांक चिन्ह है, किरीट धारण किए है। अतसी पुष्प संकाशम, अतसी पुष्प का मतलब गुंजामाला, क्या बनमाला, जो क्या कहते हैं बनमाला, बनमाला धारण किए हुए है। और कस्तुभ माला को धारण किए है। तम दृष्ट्वा सात्विके भावे आवृतो द्विजसत्तम स्तोतुम चापे नमस्कर्तु तदानालम बहुवः बहुवस। अब क्या किए, उनको ऐसा देख करके सात्विक भाव उत्पन्न हुआ और स्तोतुम, स्तुति किया उन्होंने, नमस्कार किया, और अलम बहुव, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, हो गया, ऐसा करके। अथ शक्रादयो देवा तत्रैवाभ्ययस्तदा गंधर्वाप्सरसश्चापि जगुश्च ऋतुर्मुदा। उस समय उस स्थान पर असंख्य विमान आ गए और गंधर्व, अप्सरा, ऋषि, ये सब भी वहां पहुंचे। पहुंच के क्या किया, बोले विमान सतसंकीर्ण देवर्षि गण संकुलम गीतवादित्रदि निघोष स्थानम तद्भवत्तदा। क्या किए, वहाँ गीत वाद्य आदि से वहाँ निर्घोष घंट वाद्य से भरपूर हो गया और वो स्थान पवित्र हो गया। ततो विष्णु समालिंग्य स्वभक्तम सात्विकम तथा सायुज्यमात्मनो दत्वा नयद वैकुंठ मंदिरम। अब क्या किया, उसको सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ और वैकुंठ को चला गया। बोले विमान अबर संस्थान मास्थितम विष्णु सन्निधौ दीक्षित चोल नृपतिर विष्णुदासम ददरसः। जो चोल राजा था और वहां के उसके सामने सम्मुख में ऐसा देखा। बोले विमान में बैठ करके विष्णु सन्निध भगवान के सामने बैठ करके, विमान में बैठ करके जा रहा है विष्णुदास, ऐसा चोल राजा ने ददर्श, चोल राजा ने देखा। तब वैकुंठ भवनम यान्तम विष्णुदासम विलोक्य स स्वगुरुम मुद्गलम वेगात् आहूयेत्य वचो ब्रवीत। तब क्या किया चोल राजा ने, वैकुंठ भवनम यान्तम विष्णुदासम, विष्णुदास को वैकुंठ भवन को जाते हुए देख करके स्वगुरु, अपने गुरु जी जो मुद्गल थे उनको तुरंत बुलाया और इस बात को कहा। चलो वाच यस्पर्धया मया चेतद यज्ञ ध्यानादिकं कृतं स विष्णु रूप धृत विप्रो याति वैकुंठ मंदिरम। मैं क्या किया था, उसको स्पर्धा से यज्ञ दानादि करवाया और उससे पहले वो क्या किया, विष्णु लोक को चला गया, वैकुंठ को चला गया। और मेरा क्या है, कह रहे दीक्षिते न मया सम्यक, मैंने सम्यक रूप में दीक्षा लिया था। और सत्रेस्मिन् वैष्णवे त्वया, और आप जैसे वैष्णव को सत्र किया था, यज्ञ करवाया था। हूतमग्नो कृता विप्रा दाना दे पूर्ण मानसा, पूर्ण मन से आहुति दिया, दानादि दिया। नैवेद्यापि समे देव प्रसन्नो जायते ध्रुवम भक्तेव तस्य विप्रस्य साक्षात्कारम ददौ हरि। उसको भगवान साक्षात्कार भी हुए और वो चला गया। और उसने क्या किया था, केवल नैवेद्य दे रहा, थोड़ा सा भोग दे रहा था और तुलसी चढ़ा रहा था, उससे उसी भक्ति से विप्र का साक्षात्कार हो गया। और मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मुझे कुछ
प्राप्ति नहीं है। तस्मात् दानस्य यज्ञस्य नैव विष्णु प्रसीदति। इससे मतलब स्पष्ट होता है यज्ञ और दान से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भक्तिरेव परन्तस्य निदानम दर्शनेयु। भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, यज्ञ दान आदि से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कितना अच्छी बात कह दी। सोने चांदी से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भक्ति से कुछ भी दीजिए भगवान को, चाहे जल दीजिए, चाहे तुलसी दीजिए, चाहे कुछ भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद यो में भक्त्या प्रयच्छति। कह रहे उतने से मैं क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता हूँ। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल कुछ नहीं तो पानी दे देता है, उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। और भक्ति नहीं है, यज्ञ दान कुछ भी कर दो, कोई मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। तब कह रहे विष्णुगण कहते हैं इत्युक्त्वा भागिनेयं स्वामभिषिच्य निपासने आवल्या दीक्षितो यज्ञै सुपुत्रत्वमगाद्यत। ऐसा कह करके भागिनेयम स्वाम अभिषिच्य निपासने, अपने पुत्र को आसन में निरपक राज्य दे करके आवल्या दीक्षितो यज्ञ, मैं आप सारा जीवन यज्ञ करूंगा, ऐसा क्या कर देता है कि कह करके पुत्र को राज्य दे करके चला जाता है। तस्माद्यापि तद्देशे तदा राज्यांश भागिना स्वस्त्रेया एव जायन्ते तत्कृताचारवर्तिना। तब देश में आज भी पुत्र के पुत्र ही सदा राजा होते हैं, ये तो स्पष्ट है। और राजा के आचार के पालन करते हैं। जो कोई राजा होता है वो राजा के आचरण को पालन करता है। तो इसमें बड़ी बात क्या है भाई, कोई भी राजा होता है अपने पुत्र को राज्य देता ही है और वो पुत्र भी उसका पालन करता है। तो आपने भी कर दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया। यज्ञ बाटम ततो भेत्य बन्नी कुंडाग्रत स्थित त्रिरुच्चैर्व्याजहारासु विष्णुं संबोधयत् तदा। क्या किया उसने, यज्ञ जो कर रहा था उसको वहां जा करके बन्नी गुंड अग्रते स्थित होकर के, बन्नी जो अग्निकुंड था उसमें स्थित होकर के त्रिरुच्चै 3 बार उच्चारण किया। क्या उच्चारण किया 3 बार, भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान विष्णु करके 3 बार उच्चारण किया। तो जहारात आसु विष्णु, शीघ्र क्या हुए भगवान विष्णु वहां पहुंचे। और तब विष्णु भक्तिम स्थिराम देहि मनोवाक्काय कर्मभि इत्युक्त्वा सोपतन बन्नौ सर्वेषाम एव पश्यताम। विष्णु विष्णु को बुलाया और विष्णु आने से पहले ही क्या किया, अग्निकुंड में समर्पित कर लिया अपने शरीर को भगवान के सम्मुख में ही। मुद्गलस्तु तदा क्रोधात् स्वशिखा मुदपाटयत् ततस्त्वाद्यापि तद्गोत्रे मुद्गला विशिखा भवन। तब मुद्गल ने उस समय क्रोध के कारण अपनी शिखा को उखाड़ लिया। जो गुरु थे मुद्गल, क्रोध से शिखा उखाड़ लिया और बोले उस गोत्र में आज भी लोग शिखा रहित होते हैं। क्योंकि जब मुद्गल की यज्ञ से भगवान नहीं आए तब क्या किया उन्होंने, शिखाएं उखाड़ दिया। इसलिए मुद्गल गोत्रीय जो होते हैं शिखा रहित होते हैं, शिखा नहीं रखते। क्या क्या है संसार में। राजा तो घमंडी था, लेकिन ऋषि तो ऋषि थे, तो अच्छे से यज्ञ करा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर आरोप लग गया। हाँ, तब तावदा वीरभूत विष्णु कुंडाग्नो भक्तवत्सल तमालिंग्य अभिमानज्ञम समारोह यदच्युत। तमालिंग्या सारूप्यम दत्वा वैकुंठ मंदिरम तेनेव सह देवेशो जगाम तीर्थे वृदा। तब उस समय भक्तवत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हुए और राजा को आलिंगन करके
भगवान श्रेष्ठ विमान पर बैठ गए, क्योंकि कुंड में वो कूद ही गया था। तो कुंड से उसको निकाल करके भगवान आविर्भूत हुए। आविर्भूत होकर के उसको भक्त वत्सल भगवान है ही है, तो भक्तों को रक्षा करते ही है। कैसे भी भक्ति करे, जो पहले करता था वो अहंकार से करता था, लेकिन आज जो किया उसने भक्ति से किया। हाँ, कि मैं जो कर रहा था आज तक वो नहीं था, लेकिन मैं हाँ प्रसन्न हो गए। तो ये जो दुख से भगवान को आर्त से, तब भगवान प्रसन्न हो गए, तब उसको बचाए। और राजा को आलिंगन करके भगवान ने अपने सारूप्य प्रदान किए करके उनको अपने साथ ले गए। यो विष्णुदास सतो पुण्यशीलो यश्चोल भूप ससुशील नामा एता वो तत्समरूप भाजौ दोस्तौ कृतो तेन समाप्रियेण। जो पुण्यशील विष्णुदास था और जो चोल नाम थे, वो दोनों ही सुशील थे। इस प्रकार दोनों ने भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया और दोनों रमा प्रियेण, रमा वैकुंठ में जाकर के निवास करने लगे। अब इसके बाद में जो आता है जय विजय का प्रसंग आने वाला है। अब ये दोनों ही जाकर के क्या होते हैं, जय विजय बनते हैं, क्योंकि द्वारपाल बनते हैं। विष्णुदास भगवान के द्वार में ये दोनों जाकर के जय विजय बनते हैं। फिर जय विजय फिर कैसे आते हैं, उस कहानी को, उस कथा को हम कल विचार करेंगे। आज इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम।